हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 सितंबर 2022। 12 सितंबर 2022 से करंट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा दें, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षाओं में, जैसे कि पेट पीईटी हो गया आपका और यूपी पीसीएल हो गया, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? तो वो कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। इनके बाद कौन ब्रिटेन की गद्दी को संभालेंगे? तो वो संभालेंगे किंग चार्ल्स। कौन संभालेगा इसके बाद? किंग चार्ल्स संभाल लेंगे इसके। ठीक है। वर्तमान में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन की पीएम कौन है यहाँ की? तो यहाँ लिस ट्रस है। कौन है? लिस ट्रस। ठीक है। और जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 वाला हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बर्मिंघम में, ब्रिटेन में। ठीक है। और भारत की रैंक क्या आई थी इस प्रतियोगिता में, वो आप मुझे कमेंट में बताओ। और सबसे टॉप पे कौन था इस प्रतियोगिता में, वो भी आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया? ठीक है। तो ये भी आप याद रखना है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वो सड़क और राजमार्ग मंत्री हैं। कौन? नितिन गडकरी। ठीक है। मंथन कार्यक्रम कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये इन्होंने किया है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दो सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ, तो वो हुआ आपका बेंगलुरु में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ, तो वो हुआ आपका बेंगलुरु में। ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? यहीं पे है, बेंगलुरु में। जिसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर WP-15 कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? ये आपका लद्दाख में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है। और इसी लद्दाख में पेंगोंग झील भी है, जहाँ चाइना और इंडिया का विवाद चल रहा था पिछले साल। कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है। और जो भारत और चाइना के बीच जो रेखा खींची है वो कौन सी है? LAC है या मैकमोहन रेखा है? ये आप मुझे कमेंट बताओ। ठीक है। 1954 में एक समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम क्या है? इंडिया और चाइना के बीच पंचशील समझौता। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में, इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है? कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। ठीक है। कौन दिया है? शेख हसीना, जो वहाँ वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और ये शेख बंगबंधु कौन है? ये बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया की। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। एक होती है संप्रीति और एक होती है बोंगो सागर मिलिट्री एक्सरसाइज। किन दो
देशों के बीच होती है तो वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, नदी समझौता, कुशियारा नदी समझौता। समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन? भारत, ठीक है, बांग्लादेश के साथ ही। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 को किस देश के ओलकर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? ये कहाँ के हैं? तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? 2006 में स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया में क्या, किसका हेडक्वार्टर है? तो ऑस्ट्रिया में WTO और WHO और ILO, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया वियना में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया वियना में, ठीक है। वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? तो वो 93 देश है। और लास्ट में जो शामिल हुआ वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अब्दुल्ला शाहिद। कहाँ के हैं? मालदीव के। कौन है? ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर 2022 को होम मिनिस्टर अमित शाह, यहाँ पे शाह है, ने कहाँ पर फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो वो कहाँ से किया रवाना? नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। और फिट इंडिया मूवमेंट कहाँ से, कब स्टार्ट हुआ? 29 अगस्त 2019 से। फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 29 अगस्त 2019, ठीक है। और इसी दिल्ली में आपका वार मेमोरियल कहाँ स्थित है? इंडिया गेट में, इंडिया गेट के पास, ठीक है। सुभाष चंद्र की प्रतिमा कहाँ लगाई गई? तो वो राजपथ में लगाई गई, जिससे अब राजपथ को नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने नेहरू म्यूजियम का नेम चेंज करके क्या कर दिया है? ये आप मुझे कमेंट में बताओ, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो वो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आपके नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में हुआ, ठीक है। ये पहली भारतीय हैं जो इस खिताब को जीता है, ठीक है। कितना मीटर भाला फेंक कर? 88.4 मीटर फेंक कर, ठीक है। और इन्होंने टोक्यो में कितना फेंका था? टोक्यो में इन्होंने कितना फेंका था? टोक्यो में 87.58 मीटर फेंका था, तब इनको गोल्ड मेडल मिल रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 अगस्त को 2021 से मनाया जाने लगा है, ठीक है, जब इन्होंने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता है तब से। अगला प्रश्न, 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की? तो वो की है कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। जहाँ के CM कौन है? यहाँ के अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत हैं, ठीक है। इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है, 100 दिन का काम दिया जाता है, ठीक है। और कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? 18 से 60 वर्ष तक के लोगों को, आयु वर्ग के लोगों को, ठीक है। बात करते हैं नरेगा की। नरेगा एक्ट कब आया था? तो नरेगा एक्ट आया था 2005 में। और नरेगा की शुरुआत कब? मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2009 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
राजस्थान के किस शहर में, ये भी पूछा आप, तो जयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न, 10 से 11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विधान विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो कहाँ किया गया आपका अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2022 को कहाँ पर देश का सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया, तो वो कहाँ किया गया बिहार में, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश बाबू, और उप सीएम कौन है, अश्विनी यादव, ठीक है। भारत का पहला रबर डैम कब खोला गया था, वो खोला गया था 2006 में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कौन सी नदी पे, झांझावती नदी पे, कौन सी नदी पे, झांझावती नदी पे पहला रबर डैम बनाया गया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।